नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर अपन ऊन, मांस, दूध व अंडे के उत्पादन से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं उन सब के बारे में अपन जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ऊन उत्पादन। तो देखिए, भारत के अंदर कुल ऊन उत्पादन जो है वो 33.61 मिलियन है। डाटा कौन से ईयर के अनुसार है? 2022 और 23 के अनुसार ताज़ा डाटा है। ठीक है, तो कुल ऊन उत्पादन आपको याद रखना है, जो कि 2021 और 22 की तुलना में इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 2.12% की जो है ऊन उत्पादन के अंदर भारत में वृद्धि हुई है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर जितना भी ऊन उत्पादन होता है उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में उत्पादन होता है, तो आपको याद रखना है कि भारत की कुल ऊन उत्पादन का 48% ऊन उत्पादन जो है वो राजस्थान से होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला कौन सा है कि जब 48% पूरे भारत का राजस्थान के अंदर 48% ऊन उत्पादन हो रहा है, तो भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो याद रखिए, राजस्थान जो है वो कौन से स्थान पे चल रहा है? प्रथम स्थान में ऊन उत्पादन में। ये डाटा कौन से हैं? 2022 और 23 के अनुसार है। अब ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में भी कौन से जिलों की जो भेड़ें या कौन से जिलों में ज्यादा ऊन उत्पादन पाया जाता है, तो याद रखिए, राजस्थान के अंदर जोधपुर, बीकानेर और नागौर के अंदर अधिकतम ऊन उत्पादन पाया जाता है। तो फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम ऊन उत्पादन होता है, न्यूनतम वूल प्रोडक्शन होता है? तो आपका आंसर जाएगा झालावाड़। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ पॉइंट हैं ऊन उत्पादन से। आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ है, तो आपका आंसर जाएगा बीकानेर। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, तो आंसर जाएगा जोधपुर। और आपसे पूछ लिया जाए केंद्रीय ऊन विश्लेषण लेबोरेटरी या प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो आंसर आपका जाएगा बीकानेर। तो ये 3 पॉइंट ये भी आपको वूल प्रोडक्शन से संबंधित याद रखने हैं। अब देखिए, राजस्थान की भेड़ों का अन्य राज्य की भेड़ों के साथ तुलना की गई है कि राजस्थान की भेड़ें भारत के अन्य राज्यों की भेड़ों की तुलना में 3 गुना अधिक ऊन का उत्पादन करती हैं। मान लो, आप इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अगर अन्य राज्यों की भेड़ अगर 100 ग्राम ऊन का प्रोडक्शन करती हैं, तो राजस्थान की, अन्य राज्यों की अगर 100 ग्राम पैदा करती हैं, तो राजस्थान की भेड़ें जो है वो 300 ग्राम ऊन का उत्पादन करेंगे, अर्थात 3 गुना अधिक ऊन का उत्पादन होता है। राजस्थान की कुछ भेड़ों की नस्ल दी हुई है, जैसे कि चोकला जो शेखावटी की, मागरा बीकानेर की है, नाली। ठीक है, इन नस्लों से जो ऊन प्राप्त होती है उस ऊन का उपयोग जो है वो गलीचे बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? गलीचे बनाने में किया जाता है। जबकि मालपुरा, टोंक, जैसलमेरी और मारवाड़ी जो नस्ल हैं उनकी ऊन से जो है दरियाँ आप जानते हो, नीचे बिछाने के लिए आप दरियाँ काम में लेते हो, तो दरियाँ बनाने के लिए काम में ली जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला है मांस उत्पादन, मीट प्रोडक्शन। तो देखिए, भारत में मांस उत्पादन कितना है? 9.77 MT यानी कि मैट्रिक टन है। ये भी 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर बनाए गए हैं। राजस्थान का देश में कुल मीट प्रोडक्शन होता है, उसमें कितना प्रतिशत योगदान है? 2.42, मतलब बहुत कम योगदान है यार। ऊन के अंदर जहां 48% योगदान था, वहीं मीट के अंदर 2.42, मतलब बहुत नामात्र का मीट प्रोडक्शन में योगदान है। और पूछ लिया जाए कि देश के अंदर मांस उत्पादन करने वाला प्रथम स्टेट कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। यूपी जो है वो मीट प्रोडक्शन में प्रथम स्थान पर चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, आगे देखिए। अब देखिए, आगे पूछा है कि जब यूपी प्रथम स्थान पे है तो राजस्थान कितने स्थान पे होगा? क्योंकि अपन राजस्थान के डाटा अपन पढ़ रहे हैं तो वो भी याद रखना पड़ेगा। देखो, राजस्थान में कितना होगा? 13वां स्थान। अपना उत्पादन ही बहुत कम है, अपन 2.42 देश का कुल मीट प्रोडक्शन करते हैं, तो अपना स्थान कौन सा होगा? 13वां स्थान है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पर कैपिटा मीट की उपलब्धता कितनी है? तो याद रखिए, भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक को हिस्से में कितना मीट आता है? 7.1 kg मीट पर वर्ष आता है, पर डे नहीं आता, पर वर्ष एक आदमी को इतने मीट की उपलब्धता है। अपना जितना उत्पादन है उस उत्पादन को
टोटल उत्पादन में जितनी अपनी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड किया जाए तो एक आदमी के हिस्से में प्रति वर्ष 7.1 केजी मीट जो है हिस्से में आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखिए, दुग्ध उत्पादन से संबंधित डाटा है। तो दुग्ध उत्पादन की डाटा भी वो एकदम रिसेंट डाटा है, 2022-23 के अनुसार जो है कुल दुग्ध उत्पादन भारत का कितना है, 230 मिलियन मैट्रिक टन जो है भारत का कुल दुग्ध उत्पादन है। ठीक है, फिर दूध उत्पादन में प्रथम स्थान वही यूपी है। देखो, मांस में भी यूपी आ गया, मांस उत्पादन में भी पहला स्टेट कौन था, यूपी था, और दुग्ध उत्पादन में भी कौन सा स्टेट आ गया, यूपी आ गया। फिर भारत के अंदर यूं भी पूछा जा सकता है कि जितना भी दुग्ध उत्पादन होता है, टोटल दुग्ध उत्पादन इतना है, और इसमें डिवाइड कर दो भारत की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, फिर प्रत्येक आदमी के हिस्से में कितना दूध आता है पर कैपिटा। तो प्रत्येक आदमी को प्रतिदिन 459 ग्राम दूध जो है, अपना जो दूध का उत्पादन है उसके आधार पर भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 459 ग्राम दूध प्रतिदिन जो है हिस्से में आता है। अब राजस्थान का भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है, तो 14.44% राजस्थान का योगदान है। और कौन से स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में राजस्थान जो है, अब पहले प्रथम स्थान पर था, अब दूसरे स्थान पर आ गया है। अब प्रथम स्थान पर कौन आ गया है, उत्तर प्रदेश आ गया है। और राजस्थान अभी भी प्रथम स्थान पे किस पे है, वूल प्रोडक्शन में, ऊन उत्पादन में है। ठीक है, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित डाटा है जो आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, अंडा उत्पादन। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना कि भारत में कुल कितना अंडा उत्पादन है, तो याद रखिए 138.38 बिलियन है। ये मिलियन नहीं है, बिलियन यूनिट्स का मतलब अंडा है 2022-23 के डाटा के अनुसार। और भारत में अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान, अब की बात प्रथम स्थान किसने ले लिया है, आंध्र प्रदेश ने ले लिया है। किसने ले लिया है, आंध्र प्रदेश ने ले लिया है। अंडा उत्पादन में कौन सा स्टेट सर्वप्रथम है, प्रथम स्थान पे कौन है, आंध्र प्रदेश है। और राजस्थान का कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, पर कैपिटा कितना अंडा, देखो फिर वही करना आपको, टोटल अंडे कितने हैं उसमें देश की जो जनसंख्या है उससे डिवाइड करो, तो प्रत्येक आदमी के हिस्से में 101 अंडा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आता है। इतने हिस्से में एक आदमी के अंडा आता है। वो खाते नहीं आप, वो अलग बात है, लेकिन जितना प्रोडक्शन है उससे जनसंख्या से डिवाइड करें तो प्रत्येक आदमी के हिस्से में प्रति वर्ष कितने अंडे आते हैं, 101 अंडा आदमी खा सकता है। नेक्स्ट, धन्यवाद। अगर हमारी ये सूचना आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।